सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं की चर्चा हमारी यहाँ चल रही थी और इस चर्चा में 2 भावनाओं की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं, दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता। 16 कारण भावनाओं को भाने वाले जीव तीर्थंकर तक बन जाते हैं। मूल में दर्शन विशुद्धि माने श्रद्धा को महत्व दिया गया। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मस्तक अपने आप झुकता है, इसलिए श्रद्धा के बाद दूसरा नंबर विनय को दे दिया गया। श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकता है। श्रद्धा होगी तो हमारा मस्तक अपने आप झुक जाएगा। कहते हैं ना, श्रद्धा से मस्तक झुकाओ, श्रद्धा से मस्तक झुकाओ, श्रद्धा से देखो। माने ये जो श्रद्धा की चर्चा जितनी मिलती है शास्त्रों में, वो श्रद्धा के साथ में विनय जुड़ जाती है, अपने आप ही जुड़ जाती है। अब ये तीसरी भावना है, इसका नंबर 3 नंबर पर क्यों आया? क्योंकि जहाँ श्रद्धा होगी, जहाँ विनय होगी, वहाँ समर्पण होगा। आप किन की बात को मानते हैं ये बतलाइए। जिनके प्रति श्रद्धा है, जिनके प्रति विनय है, जिनके प्रति श्रद्धा और विनय आपके चित्त में है, वे यदि आपसे कोई बात कहें तो आपकी ये हिम्मत नहीं है कि आप उसे टाल देवें। होता है ऐसा। डे टू डे लाइफ में आप देखिए, अपने रूटीन लाइफ में देखिए, इनके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है। मैं बहुत रिगार्ड करता हूं उनका। अब उन्होंने जो कह दिया है मैं उसे टाल नहीं सकता। जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय का भाव है। तो देव शास्त्र गुरु का आदेश है, हे जीव तू विषयों में मत फंसना, हे जीव तू भोगों में मत फंसना, हे जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों में आनंद नहीं है, हे जीव अपने उपयोग को 5 इंद्रियों के विषय भोगों से हटाकर अपने गायक भगवान आत्मा की तरफ जोड़ने का प्रयास कर। यह आदेश है हमारे तीर्थंकर परमात्माओं का, हमारे वीतरागी संतों का, हमारे सत्शास्त्रों का। उसका पालन कीजिए और इसका पालन कहलाएगा शील व्रतेश्वर अतिचार। व्रतों का पालन करने के लिए जीव तैयार हो जाता है, जैसा आदेश दिया। तीसरे नंबर की भावना में व्रत की चर्चा की है। अनतिचार पूर्वक, अतिचार नहीं लगेंगे, शील में अतिचार नहीं होंगे, शील में किसी प्रकार के दोष नहीं लगेंगे। शील शब्द के कई अर्थ होते हैं। शील का अर्थ ब्रह्मचर्य भी है, शील का अर्थ स्वदार संतोष भी है, शील का अर्थ स्वभाव भी होता है। और शील व्रत का अर्थ 7 प्रकार के व्रतों को हमारे यहाँ शास्त्रों में शील व्रत कहा है। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं ना, श्रावक के 12 व्रत है। उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रतों के अतिरिक्त बाकी के जो 7 बच गए हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 को मिलाकर के एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है शील व्रत। इनका नाम है शील व्रत। बहुत विस्तार से चर्चा तो नहीं करूंगा, शील की चर्चा थोड़ी बहुत करता हूं, फिर समय थोड़ा रहेगा तो 7 की चर्चा करूंगा। विस्तार से यदि आपको इन व्रतों को जानना हो, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को जानना हो, तो हमने 2-3 महीने पहले छेड़ाला के अंतर्गत चौथी ढाल में, लगभग 3-3.5 महीने हो गए होंगे, हमने चौथी ढाल में चर्चा की है। आप वहाँ से विस्तार से
एक एक छंद में इन सब की चर्चाएं सुन सकते हैं। देखिए, शील माने स्वभाव, स्वभाव से बाहर निकला, स्वभाव से बाहर निकला और कुशील हो गया। क्या? स्वभाव से बाहर निकलने का नाम कुशील? पाप तो कुशील है ही, अरे पुण्य को भी कैसे सुशील कहें, ऐसा कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव समय सार ग्रंथ में। सारा जगत पाप को कुशील कहता है, लेकिन ये पुण्य मुझे स्वभाव से पतित कराता है, मैं उस पुण्य को कैसे सुशील कहूं। ये पुण्य भी मेरी स्वभाव परिणति का घात करने वाला होने से कुशील ही है। ओ, पुण्य को भी कुशील कहने की हिम्मत ये कुंद कुंदाचार्य जैसे समर्थ आचार्यों की ही हो सकती है। कौन कहे पुण्य को कुशील? शील के पालन करने का उपदेश है भाई साहब। मन बहुत चंचल है, मन की चंचलता को रोकिए। मन चंचल है, मन की गति इस जगत में सबसे तीव्र कही गई है। मन को कई स्थानों पर शास्त्रों में हाथी के समान कहा गया है, मन को कई स्थानों पर शास्त्रों में बंदर के समान कहा गया है। अरे इस मन रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर छोड़ दो, कभी प्रथमानुयोग की शाखाओं पर, कभी चरणानुयोग की शाखाओं पर विचरण करने दो, केली करने दो इस मन को। चंचल है ये, इस मन को अवलंबन चाहिए, इस मन को आधार चाहिए, इस मन को बेस चाहिए। यदि जिनवाणी का बेस नहीं होगा तो तेरा ये चंचल मन भटके बिना नहीं रहेगा। इस जीव के अनर्थ के दो ही कारण कहे नीतिकारों ने, शायद अपने पद्मनंदी पंचविंशति का जैसे ग्रंथों में भी ये उल्लेख है। दो अनर्थ के कारण कहे हैं, एक कहा धन और एक कहा स्त्री। दो अनर्थ के कारण कहे हैं। और यदि मैं इन दोनों को एक ही शब्दों में कहूं तो ऐसा बोल सकता हूं मैं, लक्ष्मी एकमात्र अनर्थ का कारण। लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ धन भी होता है और लक्ष्मी का अर्थ स्त्री भी होता है। जिस व्यक्ति ने इन दो पर विजय प्राप्त कर ली, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस जगत में पूजनीय होने से कोई नहीं बचा सकता है। बोलो, जिसने स्त्री पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपने काम विकार पर विजय प्राप्त कर ली, जो पर की तरफ आसक्त नहीं होता, जिसकी परिणति, जिसका उपयोग पर स्त्री की तरफ, पर की तरफ मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, जिसे धन प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता, पैसा जिसे विचलित करने में समर्थ नहीं होता, उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या है। अनर्थकारी है दो के चक्कर में उलझ गया। हम जो स्त्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पुरुष के हृदय में स्त्री के प्रति होने वाले विकार भाव के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति उठने वाले विकार भाव के लिए अनर्थकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुशील परिणति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ये। अरे सुशील का सेवन करो, समता भाव का सेवन करो, शील का पालन करो। भावना पढ़ो, यहां क्या कह रहे हैं, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। वाह ध्यानत राय जी, गजब कर दिया है? क्या मार्मिक पंक्ति कही है आपने। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, जो नर दृढ़ शील का पालन करता है, पालन करने वाले मिलेंगे आपको, सेठ सुदर्शन जैसे। उठा करके देखिए आप इतिहास, रावण बदनाम हो गया बेचारा कुशील के नाम पर, इतना भी कोई दोष नहीं था उसका। अभी प्रसंग नहीं है, नहीं तो विस्तार से रावण के प्रसंग को खोल करके बताता। रावण शीलवान था, रावण ने शील का पालन किया, रावण ने अपने शील धर्म को सुरक्षित रखा। मुझे मालूम है मेरी बात सुनकर के एकदम लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, पंडित जी क्या बात कर रहे हो, रावण और शील की। हाँ, कि है आपके पास में कोई प्रमाण है? ना मेरे पास में प्रमाण के साथ में बात करता हूं, विद प्रूफ बात करता हूं कि क्या प्रमाण है आपके पास में। बिल्कुल सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, सीता की अग्नि परीक्षा। क्या मतलब साहब? सीता की अग्नि परीक्षा
बोले सीता की अग्नि परीक्षा से सीता निर्दोष सिद्ध हो गई थी ना, तो सीता की अग्नि परीक्षा से सीता निर्दोष सिद्ध हुई थी, तो क्या उससे रावण की निर्दोषता सिद्ध नहीं हुई? बोलिए, सोचो जरा गंभीरता से। सीता की अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि का जल हो गया, सीता परम पवित्र है, यह बात सिद्ध हो गई। प्रथमानुयोग ये कह रहा है, जिनवाणी ये कह रही है, शास्त्र ये कह रहे हैं, देवों ने पुष्प वृष्टि करके इस बात को सिद्ध कर दिया। सीता का शील सुरक्षित था। यदि सीता का शील सुरक्षित था तो रावण भी शीलवान था। रावण शीलवान नहीं होता तो सीता का शील कैसे सुरक्षित रहता? बतलाइए मुझे। रावण को कौन रोकने वाला था? रावण को कौन टोकने वाला था? वहां 6 महीने तक सीता रावण के घर में रही। 3 खंड का अधिपति था रावण। 6 महीने तक सीता उसके यहां रही, लेकिन उसका शील सुरक्षित रहा। यह रावण की नैतिकता है, यह रावण की सज्जनता है, यह रावण के शीलवान पने का प्रमाण है। आज तो ऋषि मुनियों के, त्यागी तपस्वियों के आश्रम सुरक्षित नहीं है भाई साहब। हम क्या बात करें। हमारे दादा कई बार ऐसी बातें कहते हैं, लोग राम राज की कल्पना करते हैं। अरे इस हिंदुस्तान में आज रावण का घर तलाश करके लेकर के आओ, जहां हम अपनी पुत्री बहन आदि को छोड़ करके आए, छोड़ करके जाएं, 6 महीने रहे और उसका शील सुरक्षित रहे। ये शील की भावना वाणी की बात कर रहे हैं। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, शीलवान सुदर्शन, सेठ सुदर्शन। रानी ने धोखे से पकड़ लिया, अपराध सिद्ध हो गया, राजा के द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब क्या करें? जग जाहिर हो गई उनकी सारी बात। सूली पर चढ़ाया जाना तय हो गया, फांसी पर चढ़ाया जाना है। सुदर्शन खड़े हुए हैं, बेइज्जत खड़े हुए हैं, सारी समाज देख रही है। जिसे इतना बड़ा ज्ञानी समझते थे, धर्मात्मा समझते थे, वो ऐसा निकलेगा हमने तो सोचा भी नहीं था। ओह, गजब हो गई, गजब हो गई भैया। बोलो सुदर्शन, तुम्हें कहना है अपनी सफाई में कुछ? ये कुछ नहीं कहना महाराज, जो आप आदेश दो वो सजा मुझे स्वीकार है। गजब हो गया, गजब हो गया साहब। आप सोचिए तो सही, शीलवान सुदर्शन क्या कह रहे हैं? महाराज जो आप सजा देंगे मुझे स्वीकार है। पब्लिक देख रही है, कुछ नहीं कह रहे हैं। सच बात है भाई साहब। जब पाप कर्म का उदय होता है ना, जब अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है, तो सफाई काम नहीं आती है। अच्छे अच्छे सज्जन पुरुषों के ऊपर लांछन लगा दिए जाते हैं, अनैतिकता के लांछन लगा दिए जाते हैं, दुर्भावना से लांछन लगा दिए जाते हैं, गलत इल्जाम लगा दिए जाते हैं, गलत बात को गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऐसा होता है। शीलवान सुदर्शन क्या कही उन्होंने कि नहीं, यदि मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय है तो मैं कितनी भी सफाई दूं, पाप कर्म के उदय में सफाई काम नहीं आती, और पुण्य का उदय होता है तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बताने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या हुआ? जो ही सूली पर चढ़ाने का प्रयास किया गया और त्यों ही पुष्प वृष्टि होने लग गई, सूली सिंहासन बन गई भाई साहब। जय जयकार होने लग गई। देव लोग उतर करके चले आए, पुष्प वृष्टि करने लग गए भाई साहब। अनर्थ होते होते बचा लिया देवों ने। रानी का षड्यंत्र सामने आ गया। शील की महिमा है ऐसी। दृढ़ शील का पालन करने वाला व्यक्ति क्या होगा? वो मन पर कंट्रोल रखता है, मन रूपी हाथी को कंट्रोल करके चलता है, मन रूपी बंदर को कंट्रोल करके चलता है, और कंट्रोल करने के लिए जिनवाणी का अवलंबन लेता है। 7 प्रकार के व्रतों का पालन करता है। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगो भोग परिमाण, अतिथि संविभाग, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। ये 7 प्रकार के व्रतों को शील व्रतों के अंतर्गत कहा गया है। 7 प्रकार के व्रत हैं ये, जिन्हें शील व्रत कहकर के पुकारा गया है। शील है ये। इन शील व्रतों की दृढ़ता के लिए आप क्या करेंगे? इन शील व्रतों की दृढ़ता के लिए, कि शील व्रत की दृढ़ता के लिए सामायिक कीजिए। 7 प्रकार के व्रत है ना, सामायिक। प्रोषधोपवास, भोजन पर कंट्रोल कीजिए। भोग और उपभोग पर अंकुश लगाने का प्रयास कीजिए।
और जो हमारे अतिथि हैं, हमारे महामुनिराज हैं, त्यागी व्रती हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संयमी पुरुष हैं, उन्हें भोजन कराइए, उन्हें आहार दीजिए, उन्हें अपने घर पर निमंत्रित कीजिए। ये देखिए, ये सब, इससे क्या होगा? इससे आप में शील की भावना दृढ़ होगी। दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत का पालन कीजिए। बहुत विस्तार हो सकता है, दिग्व्रत का बहुत विस्तार हो सकता है, देश व्रत का बहुत विस्तार हो सकता है, अनर्थ दंड व्रत की बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। दिग्व्रत क्या, हमारे पूछ रहे हैं भाई साहब, यदि वो चमत्कार नहीं हुआ होता सेठ सुदर्शन के साथ में तो क्या होता? तो कोई बात नहीं, जीवन पूरा होकर के एक सिंहासन नहीं, सिंहासन के साथ में पूरा राजपाट मिल जाता उनको, ये होता, क्या फर्क पड़ता है? ये मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन पूरा होता और देवगति में जाकर के सिंहासन पर जाकर के विराजमान होते, फिर वहां का सिंहासन मिलता उनको। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। याद आ गई सूचना, पहले दी नहीं, पिछले प्रवचन के बीच में ये वाक्य कहने से याद आ गई। कल एक स्पेशल प्रवचन दोपहर में 4 बजे हो रहा है कर्म सिद्धांत के ऊपर, इसी चैनल पर, इसी जगह पर, आप आमंत्रित हैं सभी। दोपहर में 4 बजे कर्म सिद्धांत की चर्चा। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, बात क्या चल रही है? फल तो मिलेगा, यहां सजा मिल गई, कोई बात नहीं, लोग थू थू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया किसको पूछती है, किसको चाहती है और किसको सम्मान देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। किसने कितना सम्मान दिया और किसने कितना नीचे उतार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी निगाह में तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये बताओ। तुम अपनी निगाह में अपने आप को हीन समझते हो क्या, गलत समझते हो क्या, तुमने कुछ गलत काम किया है क्या? व्यक्ति अपनी निगाह से गिरता है तो गिर गया, अरे दूसरे की निगाह में गिरना और चढ़ना, ये तो पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है। तुम्हारे परिणाम तो तुम जानते हो, तुम्हारी निर्मलता को तो तुम जानते हो। देखिए कैसी गजब की बात, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। वाह, शील का पालन करे कोई व्यक्ति और आपदा टल जाए किसी और की, सो औरन की, दूसरों की आपदा टाले। हाँ जी, दूसरों की आपदाएं टल जाती हैं, दूसरों की आपदाएं। कैसी बात कर रहे हो साहब, कैसे टल जाएगी? मैं शील का पालन करूंगा तो, अरे यदि तुम शील का पालन करोगे, तुम यदि शील का पालन करने में दृढ़ रहोगे तो निश्चित तौर पर दूसरी मां बहनों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, हमारे द्वारा सुरक्षित रहेगी। हम सुरक्षित रखने में निमित्त बने हैं उसमें। शील सदा दृढ़ता से जो नर पालन करेगा, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी पुरुष इसका पालन करेगा, सो पुरुष औरन की माने दूसरों की आपदा को टाल देगा, माने उससे दूसरों के ऊपर आपदाएं नहीं आएगी। अब इसको यहां भी लगाओ, दिग्व्रत, दिशाओं की मर्यादा ले ली, जहां तक की जाने की मर्यादा ली है, उससे बाहर की आपदाएं आपने टाल दी है। देशव्रत, भादवे का महीना चल रहा है, सिटी के बाहर नहीं निकलेंगे। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी तो मंदिर भी बस सिर्फ दर्शन करके आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं ना देश में। माने वो आपदा का मतलब आपत्तियां, संकट, परेशानियां वो टाल दी गई है, दूसरों के ऊपर टाल दी गई है। ऐसी जो परिस्थितियां, दूसरों के ऊपर संकट नहीं आएंगे, उनके ऊपर प्रतिकूलताएं नहीं आएगी, उनके ऐसे पाप कर्म का उदय नहीं आएगा, तुम्हारे परिणाम दूसरों के प्रति नहीं बिगड़े हैं। और शील शब्द का एक अर्थ जो परम उत्तम अर्थ है, ऐसा अर्थ करो, शील माने स्वभाव, शील माने आत्मा का स्वभाव, शील माने चैतन्य स्वभाव, शील माने चेतना क्या, और शील का पालन माने अपने चैतन्य स्वभाव में लीन रहना, इसका नाम शील का पालन करना और अपने उपयोग को अपने में समाये रखना। तो फिर आपदाएं नहीं है, फिर तुम्हारे ऊपर आपदाएं नहीं आती। अरे फिर कितने भी उपसर्ग क्यों नहीं आ रहे हो, जिनका उपयोग अपने आत्मा में समा गया, उसके ऊपर काय का उपसर्ग है? उपयोग और परिणति के बाहर दौड़ने पर तो उपसर्ग ही उपसर्ग है।
जब हमारा उपयोग, जब हमारा परिणति, जब हमारा चिंतन पर की तरफ दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, तो फिर क्या होगा? अरे महा उपसर्ग है, अब क्या बतलाएं आपको, उपसर्ग ही उपसर्ग चलते हैं। और जब बाहर में संकट आ रहे हो, पत्थर बरस रहे हो, ओले बरस रहे हो, लोग कानों में कीलें ठोक रहे हो, क्रूर पशु और जानवर दिखाई दे रहे हो, ऐसे समय में जो जीव अपने उपयोग को अपने अंदर में सुरक्षित रखता है, अब उसके ऊपर कोई आपदा नहीं आ रही है। क्या निज घर में सुरक्षित होने का यह मार्ग है भाई, ये जिनवाणी का मार्ग अपने घर में सुरक्षित होने का मार्ग है। क्या ये पंचम गुणस्थान के लिए व्रत कहे हैं? प्रश्न है सामने से कि ये मुनिराजों के लिए क्यों नहीं कहे शील व्रत? क्योंकि मुनिराजों के लिए तो इससे ऊपर बढ़कर के व्रत कह दिए गए हैं। दिग्व्रत व्रत की क्या जरूरत है? दिग्व्रत व्रत का पालन तो यही हो गया है उनके, पंचम गुणस्थान में ही हो गया है, तो छठे में तो उससे आगे बढ़ेंगे ना, छठे सातवें गुणस्थान में तो उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं? देश व्रत और आगे बढ़ेंगे। और अतिथि संविभाग मुनिराजों के संभव नहीं है, वे तो स्वयं अतिथि हैं, इसलिए इनको शिक्षा व्रत भी कहते हैं। ये जो शिक्षा व्रत है ना, ये 4 प्रकार के जो व्रत कहे हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको शिक्षा व्रत भी इसलिए कहते हैं कि ये मुनि भूमिका की शिक्षा देने वाले हैं, मुनि व्रत की शिक्षा देने वाले होने की वजह से ये शिक्षा व्रत कहलाते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए। हे भव्य जीवों, हे भव्य प्राणियों, यदि तुम उत्तरोत्तर मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने जीवन में शील का दृढ़ता से पालन करो। और शील का पालन देह से भी होता है और मन से भी होता है, वचन से भी होता है, माने मन वचन काय से होता है। और यदि मैं आलोचना पाठ आदि पाठों की दृष्टि से कहूँ, मैं यदि इन्हीं ध्यानत्राय जी की 10 लक्षण पूजन ब्रह्मचर्य अर्घ के आधार पर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं 9 कोटि से पालन किया जाता है शील का। मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से इस शील का दृढ़ता से पालन करते हुए हम इस व्रत को अपने अंदर में धारण करने का प्रयास करें। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि इसका पालन करना कठिन है तो फिर चर्चा करेंगे कल ठीक 9 बजे। जय जय। सूचना मैं आपको दे चुका हूं कल दोपहर के कार्यक्रम की। बहुत सारे लोग छूट गए होंगे, आप सूचना दे सकते हैं, लोगों को बतला सकते हैं यहीं इसी मोबाइल पर, आपके मोबाइल पर, आपके घर में। नए लोगों की दृष्टि से, जैन अजैन लोगों की दृष्टि से कर्म सिद्धांत की सामान्य चर्चा करने वाला हूं। जैन लोग भी हैं, अजैन लोग भी हैं, कई तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग होंगे। मुंबई वालों की तरफ से एक विशेष आयोजन है और उस आयोजन में कल 9 तारीख 9 अगस्त 2020 दोपहर में 4 बजे, रविवार का दिन, और चर्चा करेंगे हम लोग सामान्य रूप से बेसिक सिद्धांत, क्यों जरूरत है कर्म सिद्धांत की, कर्मों की क्या अहमियत है आदि के संदर्भ में। तो सामान्य जानकारी आपको दी है। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।